नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम बात करेंगे बेशर्मी को लेकर के कि जब अगर इंसान कोई बेशर्मी धार ले तो उसके ऊपर कहें किसी बात का कोई असर नहीं होता। और ये बेशर्मी धार रखी है रेवाड़ी नगर परिषद ने। जितना इसके बारे में बात करोगे उससे ज्यादा इसके अंदर बेशर्मी आ जाएगी और उसी पे आज हम चर्चा करेंगे कि लगातार शहर नर्क बनता जा रहा है, लेकिन कहें कि नगर परिषद के कानों पे जूं नहीं रेंग रही। इतनी बेशर्मी हो गई, इतना चिकना घड़ा हो गया कि अब तो कोई बातें भी असर नहीं करती और ना ही जो जिनके बदौलत ये चेयरमैन बने हैं, पार्षद बने हैं और जिन पार्टी के निशान पर बने हैं उनको भी असर नहीं पड़ता। तो आज इसी में बात करेंगे। हमारे साथ वार्ड पार्षद है प्रवीण चौधरी जी और पूर्व पार्षद है विनय यादव जी और एडवोकेट नरेंद्र राव जिनकी मां पार्षद है। बात करेंगे इन्हीं से कि आखिर ये बेशर्मी की सीमा कहां तक जाएगी, कौन सुनेगा शहर के बारे में, किस तरीके से बाजार को नर्क बना रखा है। बाजार में पार्किंग कहें पूरे बाजार को बना दिया है, चार पहियों के वाहनों की एंट्री हो रही है और भी तमाम मुद्दे हैं। इन्हीं लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले मोनू राव जी, आप ही के पास आता हूं। ये बेशर्मी किस हद तक है? आपकी तो माताजी पार्षद है, लगातार देखते होंगे कि नगर परिषद ने किस कदर बेशर्मी धारण कर रखी है कि ऐसा चिकना घड़ा हो गई है। आप चाहे जितनी मर्जी खबर दिखाओ कोई असर नहीं पड़ता। क्या लगता है ठसक है कि हम चुनाव चिन्ह पर जीत करके आए हैं, चेयरमैन बन के आए हैं, हमें काम नहीं करना है? नमस्कार मोहनलाल जी, बिल्कुल सही बात कही कि चिकना घड़ा। आप चाहे कितनी भी शिकायत कमेटी में करो, इनके काम पे जूं नहीं रहेंगे। जो जायज काम होते हैं वो बिल्कुल नहीं करते, जो नाजायज काम है वो 1 मिनट में होता है इस कमेटी के अंदर। रही अतिक्रमण की बात, आप सबसे पहला मैं आपको एक बात बताऊंगा। जो साइन बोर्ड जो लग रहे हैं अपने रेवाड़ी में, साइन बोर्ड जैसे नारनौल की तरफ ये रास्ता जा रहा है, दिल्ली की तरफ ये रास्ता जा रहा है, उन साइन बोर्डों को बुरी तरीके से ढक दिया है। एक बोर्ड के बाद दूसरे बोर्ड लगा दिया है। और देखो इसका सबसे बड़ी बात, सारे अधिकारी वहां पे इन मेन रोड से जा रहे हैं, चाहे उसमें एसडीएम हो, चाहे डीसी हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे ईओ हो, सेक्रेटरी हो, एनी बॉडी है, सब वहां से जा रहे हैं। लेकिन कोई भी अपने एक शब्द नहीं कहता कि भाई जो साइन बोर्ड है इनके ऊपर से ये बोर्ड हटा दिए जाए। सरकार ने इतना पैसा लाखों रुपया खर्च करके, इसलिए तो ये पूरे हिंदुस्तान में साइन बोर्ड लग रहे हैं कि भाई ये रास्ता यहाँ पे जाता है। कोई बाहर से व्यक्ति आएगा वो क्या देखेगा, आप ये बताओ। और रही अतिक्रमण की, ये अपनी गाड़ियां लेके जो शहर के अंदर आ रहे हैं, ये जो भाड़ावाद गेट है, दिल्ली गेट है, कानून गेट है, इन गेटों के ऊपर बैरिकेड क्यों नहीं लगाते? आज ये कटला बाजार के अंदर आए हैं, जीली बाजार के अंदर ये गए हैं, ये अतिक्रमण हटाने चल गए। नहीं, क्या लगता है चालान काटने का एक पूरा बिजनेस हो गया ये? लोगों ने फिर रख दिया सामान। मोनू राव जी, मैं पूछ रहा हूँ, चालान काटने का एक बढ़िया बिजनेस हो गया क्या? हर 5-10 दिन में जाओ, चालान काटो, भगदड़ मचवाओ, अपने नंबर बढ़ाओ, मीडिया की सुर्खियां बनो और वाहवाही करो। जो वास्तव में जो मुद्दे हैं, जो बाजार में चार पहिए वाहनों की एंट्री हो रही है, अनाप शनाप तरीके से रेडिया खड़ी है, दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा, कार्रवाई कुछ नहीं करनी, चालान काटो, रेवेन्यू इकट्ठा करो, आओ। यही हाल है इनका। 2 नंबर काम कितने करवा लो इनसे। आप दूर क्यों जा रहे हो? मैं तो आपको छोटी सी एक बात बता देता हूँ। अवैध ये चलो दुकानदार आदमी के पास जाके चालान काट रहे हैं, वो प्रॉपर्टियां देखो जहां पे लोगों ने सरकारी जमीन जायदादों के ऊपर कब्जा कर रखा है। और अभी आपने शायद कुछ टाइम पहले सुना होगा, प्रवीण उर्फ बॉबी राव ने एक स्टेटमेंट दी थी। उसने एक कटला बाजार का मुद्दा उठाया था जिसके अंदर सेशन कोर्ट के आदेश आए हुए हैं और एक लेटर है जिसके ऊपर आपका जेई, एमई, ईओ, सेक्रेटरी, पटवारी सबके साइन है। सेक्शन 181 का नोटिस दे रखा है। वो करोड़ों रुपए की वो जायदाद, ठीक है जी, और उस जायदाद एक आदमी के द्वारा, और उसके बाद भी ये कब्जा नहीं हटा रहे हैं। ये तो एक जायदाद का, सॉरी, जो कमेटी की मलकियत का बता रहा हूँ। ऐसे कमेटी बहुत है। जैसे कुछ दिन पहले हमारे भाई पार्षद जी प्रवीण ने एक मुद्दा बताई थी, उठाया भी था कि एक डंपर था, वो गायब हो गया रातों रात, उसके बारे में नहीं पता। ये तो एक अड्डा बन चुका है। यहाँ पे नए पार्षदों की ये सुनते हैं, ठीक है, कुछ पार्षद कह देते हैं तो उनको दरकिनारे कर दिया जाता है। ये हालात कर रखे हैं कमेटी के एम्प्लॉइयों ने। बेचारे गरीब आदमी, बुजुर्ग आदमी कमेटी में आप आके हालात देखो। प्रॉपर्टी आईडी के लिए रात दिन इंतजार करते रहते हैं और जो इनको पैसा दे देता है उनकी प्रॉपर्टी आईडी
एक दिन के अंदर 4-4 घंटे में बन के तैयार हुई है। ये वाक्य मेरे साथ खुद हुआ है। ठीक है प्रवीण जी, क्या लगता है बेशर्मी धार लो, बावड़े बन जाओ, कोई काम करना हो अनाड़ी बन जाओ, फिर अपने आंख मीच के सो जाओ, भोगता रहेगा, सामने वाला चिल्लाता रहेगा, मतलब नकटे की नाक कटी दो बिलान और बड़ी, इस कदर बेशर्मी धार लो, सुनो ही मत कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम तो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हमें तो जनता ने चुना है, काम किस लिए करना है। देखो, मैं मोहनलाल जी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि रेवाड़ी नगर परिषद का रिमोट कंट्रोल है वो गुम हो चुका है पिछले 3 सालों से, और रेवाड़ी का हालात बद से बदतर होती जा रही है। आप देखिए, आप किसी भी अतिक्रमण के बारे में उठा लिया, आप सर्कुलर रोड से चले जाओ और आप पूरा सर्कुलर रोड घूम ले, नाई वाली चौक और अंदर बाजार में आ जाओ, कोई नगर परिषद के नाम से नहीं डरता। पर नगर परिषद तो हकीकत में बिल्कुल बदनाम हो चुकी है, क्योंकि नगर परिषद में सारी सेटिंग हो जाती है। आप किसी और डिपार्टमेंट को उठा के देखिए, कोई डिपार्टमेंट का रेवाड़ी की जनता नाम लेती है कि पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार हुआ या वहां भ्रष्टाचार हुआ या वहां भ्रष्टाचार हुआ। भाई नगर परिषद ही किस लिए टारगेट है? तो दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है। और कुछ चुनिंदा पार्षद, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चुनिंदा पार्षद जो बिल्कुल बेपाकी से अपनी लोगों के वार्ड की जनता की आवाज पिछले 3 साल से उठा रहे हैं, और कुछ पार्षद बिल्कुल चुप बैठे। मैं ये नहीं कहता, क्या पता वो नए चुन के आए, उन्हें अपना काम कराना हो वार्ड का, परंतु कुछ चुनिंदा पार्षद 3 साल में रेवाड़ी के विकास के लिए आवाज उठा रहे हैं, और हमने वो करके भी दिखाया। आपको मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ। एक और सवाल है भाई, आपके जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? विधायक है, सांसद है, वो भी क्या कर रहे हैं? मैं तो लास्ट में किसी और चैनल के माध्यम, मैं किसी और चैनल पे बैठा था, मैंने कही थी कि रेवाड़ी में कोई नेता ही नजर नहीं आ रहा जो नगर परिषद के लिए बोल रहा हूँ हमारे साथ खड़ा होकर। भाई आप शपथ दिलाने सांसद महोदय पहुंच जाते हैं, तो उनको चाहिए ना कि भाई शहर नरक और क्या 2024 में वोट नहीं चाहिए क्या उनको शहर के? मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ, उनको लगता है रेवाड़ी की जनता अनाड़ी है, हर बार वोट दे देगी, आप काम करो मत करो। मोहनलाल जी, मैं तो सबके लिए यही कह रहा हूँ कि कहते पहली बार ऐसा हो रहा है कि पार्षद ही अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, और कोई भी पार्टी का नेता हमारा साथ देने के लिए नहीं आ रहा। और अब इलेक्शन आ रहे हैं 2024 में, हम उनसे वो सवाल पूछेंगे, क्योंकि अब तक हम अपनी लड़ाई लड़ी है, और जिन पार्षदों ने चुनिंदा लड़ाई लड़ी है, जब ब्रास मार्केट की 8 करोड़ रुपए की अवैध जमीन को हमने बचाने का काम करा, हिंदुआ स्कूलों की जो बिना नक्शे की दुकान जिसमें काफी भ्रष्टाचार है, जिसमें सीएम साहब की तरफ से विजिलेंस सील भी करी गई है, वो मुद्दा भी हम पार्षदों ने उसमें पता ही नहीं चल पा रहा है किसने बंद करी है किसने नहीं करी है सील। विजिलेंस कहती है हमने नहीं करा, सीएम फ्लाइंग कहती है हमने नहीं करा, नगर परिषद कहती है हमने नहीं करा। देखो, नगर परिषद में आज रेवाड़ी की जनता नगर परिषद की कार्यशैली से इतनी दुखी हो चुकी है कि आप जाके देखिए, ना तो आपको अफसरान वहां बैठे मिलेंगे, और आज हमें नहीं लगता कि नगर परिषद में जो सरकार द्वारा डीएमसी की पोस्ट बनाई गई है, हमें नहीं लगता कि डीएमसी साहब से भी रेवाड़ी डीएमसी महोदय कभी बाजार में निकल के देखते हैं, चेयरमैन बाजार में देखती है, कभी सेक्रेटरी देखता है, कभी ईओ देखता है, कोई तो धनी धोरी होगा, किसी का तो आंखों में पानी होगा, ये सबका पानी मर गया। वो बता रही है रेवाड़ी की जनता। आप देखिए, आप पूछे किसी भी वार्ड के पार्षद से, भाई चेयरपर्सन 3 साल में आपके वार्ड में हालचाल पूछने आई हो, तो भाई वोट मांगने भी तो गई थी डोर टू डोर, और कोई अधिकारी। अब हमारा आरडब्ल्यूआर एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें रेवाड़ी के सभी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उसमें डीसी साहब भी हैं, एसडीएम साहब है, डीएमसी, परंतु पार्षद जब उसमें अपनी समस्या लिखता है, तो पिछले महीनों से मैं नोट कर रहा हूं कि डीएमसी साहब ने आज तक उस पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया अधिकारी को ये काम करा जाए। हाँ, मैं एसडीएम साहब की आपके माध्यम से तारीफ करना चाहूंगा कि वो कहीं ना कहीं रेवाड़ी को लेके वो तुरंत आदेश देते हैं कि भाई इनका काम ये होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों का भी पूरा कसूर है रेवाड़ी में भट्टा बैठाने में। मैं आपके माध्यम से सरकार के मुख्यमंत्री से भी ये कहना चाहूंगा। विनय जी, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई ना कोई दिक्कत है। विनय जी सुन पा रहे मेरे को? हाँ जी मोहन जी बताइए। अब आप एक बात बताइए, क्या वाकई में मतलब एक कहें कि भाई आप बेशर्मी धार लो, फिर आपके ऊपर कोई चीजें असर नहीं करेगी? जैसे कंबल ओढ़ के सो जाते हैं ना, मधुमक्खी का छत्ता तोड़ते हैं, तो बोलो भाई कंबल ओढ़ के तोड़ लो, एक भी मक्खी नहीं खाएगी, कोई असर नहीं पड़ेगा। मोहन जी, नगर परिषद रेवाड़ी की और अन्य आप लगाए हरियाणा की हमेशा सुर्खियों में रही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के घोटाले होते रहे हैं।
मगर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रेवाड़ी नगर परिषद का नाम अगर चंडीगढ़ भी लिया जाता है ना किसी मंत्रालय के अंदर शहरी निकाय ऑफिस में, तो सबसे भ्रष्ट नगर परिषद रेवाड़ी की गिनी जाती है। इससे बड़ी बड़ी नगर परिषद है वो भी उस लेवल पे नहीं है जो लेवल हमारी रेवाड़ी की नगर परिषद ने भ्रष्टाचार के अंदर जो अचीव किया है वो सबसे अधिक है। दूसरी बात अभी आप मेरे काबिल दोस्त वकील साहब ने कही है, होल्डिंग्स का जो मुद्दा है, सबसे बड़ी बात तो ये है नगर परिषद के अंदर खुद होल्डिंग्स के घोटाले हैं। बाहर की तो आप बात क्या करते हैं। आपने कभी नोट किया है कि पार्षदों के लिए जो साइन बोर्ड बनवाए गए थे वो कितने बड़े हैं? पुराने साइन बोर्ड जो हटवाए गए थे वो कहां पर है, कहां लगे हैं, उनकी कब ऑप्शन हुई, किस एजेंसी ने हटाया, आप जानकारी ले लो अगर आपको कोई दे दे तो। कोई दे ही नहीं रहा है। ये इस लेवल तक के जब घोटाले हो रहे हैं, एक कहावत है कि इनका निशाना मछली की आंख है, इनका निशाना नगर परिषद के अधिकारियों का, नगर परिषद के आला नेताओं का, और जिनकी सरपरस्ती में नगर परिषद के जो हमारे जो पार्षद जो पार्टी समर्थित है या जो जुड़े हुए हैं आजकल सरकार से या सरकार के जो हमारे चेयरमैन साहिब हैं, उनका केवल एक निशाना है किस तरह से नगर परिषद से माल बटोरा जाए, टेनओवर जो बच रहा है उसके अंदर कितना माल कमाया जा सकता है, कितने पे आपकाओं को दिया जा सकता है। उनका टारगेट केवल ये है। आप कितना भी वहां बजाते रहे, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या होगा, आप बताइए। विनय जी ये बताइए, ये पैसा जब इस तरीके से भ्रष्टाचार होता है और क्या गलत तरीके का घर में पैसा आता है, क्या एक कहें जमीर वाला इंसान अपने बीवी बच्चों से नजर मिला पाता है कि मैं आज ये बेईमानी के 5 लाख रुपए लाया हूं, 10 लाख रुपए लाया हूं, कल किस बीमारी हारी में निकलेंगे, परिवार में क्या चोट होगी? क्या जमीर बिल्कुल इंसान का मर जाता है? पैसा इतनी बड़ी ताकत होगा, इतने बड़ी भूख हो गया, क्या इंसान इस जमीन को, जायदाद को छाती में रख के ले जाएगा? मतलब आपको लोगों ने चुना है, आपको लोगों ने, सरकार ने आपको नौकरी दी है, जनता के पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है, पार्षदों को भी सैलरी जनता के पैसे से मिलती है, इनको भी जनता ने चुना है। क्या इंसानियत इस कदर मर गई कि आज किसी को कोई सरोकार नहीं है? कि बाजार की हम तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त, हम अपने स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि कैसे बाजार को पार्किंग बना दिया। आप अतिक्रमण में डाले जा रहे हैं, बाजार में आपने 4 पहियों के वाहनों की एंट्री। मतलब क्या एक सोची समझी रणनीति है कि बाजार का व्यापार चौपट कर दो, दुकानदारों को इतना परेशान कर दो, और जब भी कोई आवाज उठे चालान काटने पहुंच जाओ आप। जब भी चालान काट, हाँ बोलिए प्रवीण जी, आप बोलिए। भाई जी कोई, मैं मोहनलाल जी आपसे एक बात कहना चाहूंगा। जब 3 साल बाद पहले नगर परिषद के चुनाव थे तो आज रेवाड़ी के उस बाजार मोती जो ऐतिहासिक मोती चौक है, जो जहां से रेवाड़ी की राजनीति की शुरुआत होती है, चाहे वो बड़े से छोटा नेता वहां से अपनी शुरुआत करता है। आप उन व्यापारी भाइयों से पूछिए जाके कि नगर परिषद की जब चुनाव थे, जो मैन्युफेस्टो में उनके लिए वादे करे गए थे, आज बाजार में जाके हालात तो देखिए, क्या हालात बाजार के हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं इससे बढ़िया तो आप क्या बताऊं, अनअप्रूव्ड इलाके अच्छे होंगे जो हमारे रेवाड़ी के बाजार के हालात है आज की डेट में। कमेटी के बाहर का रोड ही देख लो कि दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो देख रखा है भाई, वो तो हम दिखाई रहे हैं। विनय जी से मेरा, विनय जी वही सवाल आपसे है मेरा, क्या जो ये हवस है पैसे कमाने की, एक भ्रष्टाचार करने की, क्या इंसान अपने भाई आपके अगर कोई बेईमानी का पैसा है, आप अपने बेटा बेटी से निगाह मिला सकते हैं अपने परिवार वालों से जाकर के? क्या 5 लाख रुपए लाया हूं? पुराने समय में कहावत थी कि इंसान की इज्जत रहनी चाहिए, पैसा तो आनी जानी चीज है। अब जो जिन लोगों का जो चरित्र ही बदल गया है, तो उन्होंने इस कहावत को चेंज कर दिया है कि पैसा आना चाहिए, इज्जत तो आनी जानी चीज है। तो उनके लिए इन चीजों के कोई मायने नहीं है। वो आप उनसे कितना भी कह लीजिए, आप किसी भ्रष्टाचारी आदमी के मुंह पे भी आप उसकी भ्रष्टाचार गिनवाएंगे तो क्या करेगा? वो हंस देगा, दांत दिखाएगा, इधर उधर बगले झांकने लग जाएगा, मगर उसका ध्यान आपकी तरफ नहीं रहेगा, ना उस पर कोई वो अमल करेगा। पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, बिना किसी की सरपरस्ती के नगर परिषद में घोटाले हो ही नहीं सकते। ये आप मान के चलिए। पूरा शहर भी गूंगा बहरा हो गया क्या? मतलब शहर के लोगों को नहीं दिखता, जो मठाधीश शहर के बड़े दिखते हैं, चुनाव के वक्त वोटिंग में वोट डलवाते हैं, प्रचार के लिए आते हैं, आप वोटरों को समझाते हैं आप इस पार्टी को वोट दीजिए, तो वोट दीजिए, विकास होगा। या जो पार्षद जो चेयरमैन का चुनाव लड़े, जो 2nd नंबर पे रहे, 3rd पे रहे, क्या वो सब अब घर जाके सो गए? मोहन जी, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा था, भूमिका निभाई जाए। मैं इसी मुद्दे पर आ रहा था आगे। अब इस बार जो चेयरमैन के चुनाव हुए डायरेक्ट पार्टी सिंबल पे हुए हैं,
उस चेयरमैन के चुनाव में पार्षदों की तरफ से चेयरमैन बनाने की प्रक्रिया नहीं हुई है। अब हम किसी तरह पार्षदों को दोष दे सकते हैं कि उनकी उन्होंने खरीद फरोख्त पार्षदों की हुई हो, किसी ने पैसा लिया है बनाने में हटाने में, वो भूमिका तो है ही नहीं। तो अब चेयरमैन की डायरेक्ट जिम्मेदारी बनती है पूरे शहर के लिए, जिस तरह शहर में उसने गली गली जाकर वोट मांगे हैं, वो गली गली जाकर लोगों की समस्याओं को भी सुने। और उन नेताओं की भी जिम्मेदारी बनती है जिन्होंने चेयरमैन की वोटिंग के लिए क्यों नहीं अपने वार्ड में जाके बताते हैं हमारे साथ, भाई आपने चेयरमैन को वोट दिया, चेयरमैन आपने बना दिया, वो सुन नहीं रही है, आंखों में तेल डाल करके सोए हुए हैं, कानों में तेल डाल के सोए हुए हैं। मैं तो कहता हूँ इनको कंपेनिंग चलानी चाहिए, जो भी पार्षद है उनको कंपेनिंग चलानी चाहिए। अपने अपने वार्ड में नहीं, इकट्ठे पार्षद होके 15 पार्षद है, 20 है, 15 है, 16 सारे इकट्ठे कर पूरे शहर में जाए नहीं, अपने अपने वार्ड में क्यों जाए, एक दूसरे के वार्ड में जाके बताएं जब डायरेक्ट आपने चेयरमैन को वोट दी है। कोई नहीं, ये वार्ड पार्षद भी विरोध करते हैं तो सिर्फ अपने अपने कामों के लिए करते हैं विनय जी, इनको भी शहर से कोई सरोकार नहीं है। बिल्कुल मोहन जी, कई पार्षद तो विधानसभा का ख्वाब देख रहे हैं। किसी का निजी काम अगर अटक जाता है तो विरोध ज्यादा करने लग जाता है। नगर परिषद का चेयरमैन का उसका काम हो जाता है तो चुप बैठ जाता है। आप मुझे बताइए ना, प्रॉपर्टी आईडी से क्या एक वार्ड अफेक्टेड है? पूरा शहर अफेक्टेड है पूरी प्रॉपर्टी आईडी से। तो मुझे बताइए ना, जेजेपी के कार्यकर्ता कहने लगे इन पार्षदों ने कब इसके विरोध के अंदर धरना प्रदर्शन किया, कब इन्होंने हड़ताल की, कब इससे की डिमांड की? पिछली बार एक बार मुझे ध्यान है नगर परिषद के अंदर एक बार डिबेट भी हुई थी आपके चैनल पे, कई पार्षदों ने कहा था अगर इतने दिन तक ये मुद्दा ठीक नहीं हुआ तो हम हड़ताल पर बैठेंगे, मोती चौक में बैठेंगे, सेक्रेटरी में बैठेंगे, वो पता नहीं कहाँ बैठे हैं आज, मुझे नहीं क्या नहीं कहीं बैठे। विनय भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब पिछले 3 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लिया, हमने कभी पर्सनल की लिए लड़ाई नहीं लड़ी, हमने ब्रास मार्केट की जमीन की अवैध लड़ाई लड़ी, हमने हिंदू हाई स्कूल की दुकानों की लड़ाई लड़ी, हमने प्रॉपर्टी टैक्स की लड़ाई। उस पे कर मैं कह रहा बाजार का जो नर्क बन रहा है, आप बाजार में से होकर निकल के देखिए, 4 पहिए के बड़े बड़े वाहन, ट्रैक्टर, ट्रक, तमाम चीजें बाजार में घोष दी। यार मैं 20 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, कभी तो ऐसा होता नहीं था। कोई गाड़ी घुस रही थी बाजार के अंदर, आज तो चारों तरफ से गाड़ी घुस रही है, तो का जिम्मेदार होगा। मैं आपके माध्यम से यही बताना चाह रहा हूँ कि आज रेवाड़ी की जनता और मेरे वार्ड की जनता, उनको पता है कि हमारा पार्षद जो चुन के भेजा है वो हमारी आवाज को नगर परिषद के खिलाफ बुलंद कर रखा है, और जब ही वो कहीं ना कहीं मेरी जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर है और उससे मेरा हौसला बढ़ता है, और मैं जो गलत काम भ्रष्टाचार के खिलाफ है मैं हमेशा आवाज उठाई है। और विनय भाई कह रहे थे हमने धरने पे, हमने डीएमसी ढाका के खिलाफ हमने बैठने का काम करा था, और हमने सैनिक स्कूल जब वो शिफ्ट कर दिया गया था सबसे पहले पार्षद ही जाके वहां धरने पे बैठे थे। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि चुनिंदा पार्षद, देखो किसी का और जो पार्षद नहीं बैठे, क्या पता वो नए आए उनको काम कराने का वो हो, परंतु हम नहीं डरे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। मोनू राव जी लगता है ये जमीर मर गए इंसान का। आज इंसान को सिर्फ पैसा, पावर और सत्ता चाहिए बस, कि मतलब आज उसको शहर से, और सबसे बड़ी आप तो शहर के अंदर है, प्रॉपर बाजार के अंदर, कटरा बाजार आपका पड़ता है, क्या वहां नैतिकता मर गई? तमाम व्यापारी जो आते हैं चुनाव के वक्त मठाधीश बनकर के, जो कंपेनिंग करने के लिए आते हैं चुनाव के वक्त, आपको फायदे गिना रहे थे, क्या सबका आंखों का पानी मर गया? क्या किसी को सरोकार नहीं है शहर से, या शहर में जन्म ही नहीं लिया किसी ने कि अपने भाड़ में जाओ? ऐसा है मोहनलाल जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। मैं कुछ बातें आपसे जरूर कहूंगा। सबसे पहला, राव इंद्रजीत सिंह ने आज से 2 साल पहले अग्रसेन चौक से लेके मोती चौक होते हुए झज्जर रोड तक का रोड को पास किया गया था, आज तक वो रोड नहीं बना है। हम पार्षदों ने, भाई शालू भी है, परवीन, सुचित्रा आंटी है, मतलब कई पार्षद खूब मुद्दा उठाया माता जी ने, भैया रोड बनवाओ बनवाओ। देखो अब तक वो रोड नहीं बना। कितना पैसा उसमें, जब राव इंद्रजीत सिंह आए थे, कितना पैसा जो उनकी सभा में, विधायक क्या कर रहे हैं? मैं आपको वही बता रहा हूँ, इतना पैसा खर्च हुआ, वहां के बोर्ड बने, कमेटी में कोने पड़े हुए। नंबर 2 बात, सेक्टर 3 की रोड बनाई गई है, अभी हमारे सेक्टर 3 की रोड बनी है, उसी दिन उस रोड की रोडियां बाहर आ गई थी। अब उसके ऊपर कल परसों में फिर पैचवर्क कर रहे हैं। आप हालात देखो। मैं कहता हूं कि इस रोड के ऊपर आप किसी आदमी को भेजो या जाके देखे। आगे बताता हूँ, सेक्टर अपने डीएमसी जो ऑफिस है उसके बाहर पैचवर्क लगाए थे जी, पैचवर्क लगाए, दूसरे दिन पैचवर्क। मेरा सवाल ये जनप्रतिनिधि कहाँ है, और वो लोग कहाँ हैं जो पहले मोटी मोटी फाइल बनाते थे? आ रहा हूँ उनके ऊपर भी आओ। अब आ जाओ हमारे कोर्ट के सामने, जहाँ पे तो पूरा प्रशासन बैठा है, डीसी, एसपी, एसडीएम, जुडिशरी,
सारा प्रशासन वहां बैठा है, मंत्री के तक जो चुनाव लड़ते हैं वो वहां बैठता है, एमएलए एमपी उनके नुमाइंदे सब आते हैं। आप हमारे कोर्ट के बाहर की रोड देख लो कितनी बुरी बना रखी है। ये शिकायत मैंने करी तो मुझे ये जवाब मिलता है कि बोला राहुल जी अब इसका 3 साल का वो है पीरियड। ठीक है, मैंने यार ये तो अब आप ये हालात देख लो, बताओ किसको हम क्या कहें क्या नहीं कहें। हम अपनी आवाज कहाँ तक उठाए? मेल हम डाल देते हैं ऊपर, सीईओ को हम शिकायत कर देते हैं, किसी के चेयरमैन को हम कह रहे हैं, किसी के शहर का सुधार कब होगा भाई, शहर का सुधार कब होगा? मैं चलते चलते बात कर लेता हूँ। विनय जी, 2024 का चुनाव आ रहा है, कुछ शहर की जनता मांगेगी भाई, हम वोट जब देंगे जब शहर का कुछ सौंदर्यीकरण होगा, सुधार होगा। मनोज जी ने खूब अतिक्रमण हटा के खूब पंजे पीट लिए, लेकिन शहर नहीं सुधरने वाला। शहर भी ये चाहता है कि ना हम सुधरेंगे ना हमारे लिए काम करो, हम मरेंगे, हमारे को गुलामी की एक आदत हो गई है, हमें वोट डालना हम डाल देंगे, अपने वोट की किसी को कोई अहमियत नहीं पता, बाजार में जाओ मरो कटो कोई कुछ करो, कोई सुनने वाला नहीं है। मोहन जी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आप समझ के चलिए, अब जो बाजार है वो किसी एक वार्ड पार्षद का नहीं है, बाजार सभी का है। शहर में जितने भी लोग रहते हैं बाजार सबका उनका है, सब खरीदारी करने आते हैं, सबका बाजार से वास्ता पड़ता है। तो इसके लिए मैं तो चाहूंगा जो पार्षद एकजुट होकर इसके खिलाफ अगर आवाज उठाए तो उसका वजन ज्यादा रहेगा। बाकी दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है आज की डेट में, शहर के अंदर जितने भी बाजार के जो प्रधान बने हैं वो मैक्सिमम प्रधान भाजपा समर्थित हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाजपा नेता के आगे उन्होंने अपनी घुटने टेक रखे हैं। प्रधानों को तो कौन पूछता है? मैं वही बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए, वो उन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाजपा नेता के आगे घुटने टेक रखे, इसलिए वो कोई भी अपनी समस्या डिमांड नहीं उठा सकते बाजार के अंदर, क्योंकि उनकी अपनी जो निजी स्वार्थ पूर्ति है वो नहीं हो पा रही उन नेताओं के थ्रू। वो अगर बाजार के लिए, व्यापारियों के लिए, अपने भाइयों के लिए आवाज उठाएंगे, कोई कमी बताएंगे तो उनकी स्वार्थ पूर्ति कहां से होगी? तो मैक्सिमम जो बाजार के प्रधान है, जो व्यापार मंडल के हैं, वो सब भाजपा से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, और पिछली जितने भी कार्यकाल नगर परिषद का रहा, तो नगर परिषद के अंदर सबसे पहले शहर के अंदर जो खंबे लगे हुए, बिजली के खंबे, टेलीफोन के खंबे, उनको हटाने के लिए एक प्रस्ताव पास हुआ था कि इन खंभों को हटाकर दीवारों के साथ लगाया जाएगा। उसको अमली जमात तक नहीं पहनाया गया, उसकी आड़ में 10-10, 20-20 फुट तक अतिक्रमण दुकानदारों ने कर रखा है। अगर वो खंबे उनकी दुकान से 2 या 3 फुट दूर हटकर लग जाएंगे तो वो अतिक्रमण की सीमा दूर तक दिखेगी, वो लिमिटेड हो जाएगी। हम खंभों की आड़ में बैठे हैं। अब आप सब्जी मंडी का, पुरानी सब्जी मंडी का लीजिए उदाहरण, वहां पार्क बना रखा है, पार्क बनाया था किसी और काम के लिए, छोटे लिए, चारों साइड रेहड़ियां इतनी दूर तक लगी होती है कि वहां आने जाने का रास्ता भी नहीं रहता है, रास्ता बिल्कुल टू व्हीलर को भी निकलने में परेशानी होती है। मोती चौक पे आइए, उससे थोड़ा सा आगे, मोती चौक पूरा बाजार का विख्यात चौक है, उसके चारों तरफ कब्जे हो रहे हैं, चौक के चारों तरफ धीरे धीरे करके लोगों ने पक्की दुकानें बना ली, आगे दीवारें खड़ी कर ली। फिर एक दुकान तो ऐसी बनी है वहां, और पुराने टाइम में वहां कोई एक दीवार के साथ एक फट्टे लगा के तिरपाल या फुक्का होता था, पता नहीं किसके कार्यकाल के अंदर उस दुकान का नक्शा पास हो गया, वो दुकान बेसमेंट समेत बनी भी गई। अब उस दुकान के चारों तरफ 10-10 फुट तक ऐसे रेडी और पट्टी लगा दी जाती है, उनको 20-20, 30-30 हजार, 60 हजार रुपए महीने का उनसे किराया वसूला जा रहा है। तो इस तरह के एनक्रोचमेंट आप देखेंगे चारों तरफ। इससे आगे आप आइए, घंटेश्वर मंदिर से थोड़ा सा आगे चलेंगे, घंटेश्वर मंदिर के बैक साइड में भी पूरा चौड़ा रास्ता था पुराने समय में। अगर आप पुराना नक्शा रेवाड़ी का किसी के पास है, आप उठा के देखेंगे तो दूसरी तरफ भी बहुत चौड़ा रास्ता था, वो रास्ता धीरे धीरे सकरा होता चला गया। उससे आगे आप जाइए तो शकुंतला मार्केट आती है, शकुंतला मार्केट के लिए ट्रांसफार्मर लगाया गया, वो ट्रांसफार्मर उस टाइम जो जिसने भी लगाया वो दुकानों से इतने दूर लगा दिया गया, वो बाजार के बीचों बीच आ रहा है। तो इस तरह जो ये व्यवस्था जो फैला रखी है ना जानबूझ के। जब आप बात करें गोकल गेट की, गोकल गेट के ऊपर ही फटा रेहड़ियां लगने लग गई है, इधर शौचालय ने जगह रोक ली, इधर वो रोक ली। अरे जो गोकल गेट पे राइट साइड में जगह थी तो शौचालय लेफ्ट में क्यों बनाएंगे, राइट में क्यों नहीं बनाए? जब राइट में नगर परिषद की ज्यादा जगह थी गेट के साथ, लेफ्ट के अंदर जगह बना के दुकानों का एनक्रोचमेंट कर दिया। दोनों दुकानों से पहले गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के बगल में जो खंबा लगा हुआ दुकान से 8 फीट दूर लगा हुआ है, वो गुरुद्वारे की साइड की दुकानें एनक्रोचमेंट करके आगे बढ़ी हुई है। अगर आप पुरानी दुकानों की लाइन देखेंगे, विनय जी माने कुल मिलाकर के एक सोची समझी रणनीति है शहर को इसी तरीके से। मोहन जी, नगर परिषद के कर्मचारियों को उनका हिस्सा मिल जाता है जब ये कोई ठुलमुल कार्रवाई करती है, तो यहाँ के लोग उनसे मिल लेते हैं। दोषी तो जनप्रतिनिधि भी है, उन्होंने भी नहीं चाहे शहर का विकास हो। जनप्रतिनिधि वोट किस नाम पे लेंगे? अगर विकास हो जाएगा तो चुनाव में मुद्दे क्या गिनवाएंगे? आप भाड़ावाल गेट पे जाइए, मोहनलाल जी, भाड़ावाल गेट के ऊपर आप सबको पता है ऐतिहासिक गेट था, उसके ऊपर पीपल का पेड़ हो रहा है। मैंने खुद इस बात को 2 बार कही, चेयरमैन साहब को भी मैंने कही, और अपने ईओ सेक्टर को मैं बोला जी इसके ऊपर पीपल का पेड़ फिर उग गया है,
चलिए ऐसे देखिए, अब हमारा काम था कि नगर परिषद आज जो है थी, नगर परिषद फिर बाजार में पहुंची है अतिक्रमण हटाने के लिए, और हर तीसरे चौथे दिन इस तरीके की जानकारी मिलती है कि नगर परिषद आ रही है, हम खबर दिखाते हैं, अतिक्रमण हटाने पहुंच जाती है, अपने 10, 20, 50 चालान काटो, उगाई करो, बढ़िया व्यापार अपना बना रखा है। और भाई चाहिए भी व्यापार, एक लास्ट में आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि नगर परिषद की कार्यशैली से 2024 में बीजेपी को अपना भुगतान भुगतना पड़ेगा, और यहाँ से सारा जितना भी बीजेपी का नुकसान कराया गया है वो नगर परिषद के माध्यम से हुआ है, क्योंकि नगर परिषद ने रेवाड़ी का बट्टा बैठाने का काम करा है। रेवाड़ी के लोगों का विश्वास उठ चुका है, और रेवाड़ी की जनता, वार्डो की जनता अब की बार इनको जवाब दे देगी। नहीं, जवाब देने की बड़ी बात आप बीजेपी को ला रहे हैं, आपका भी तो अपना विधायक है ना, उसको क्यों नहीं कहते, वो भी तो सड़कों पे उतरे। नहीं, हम तो विधायक जी तो सारे नेताओं से कह रहे हैं, हम तो सारे नेताओं से कह रहे हैं, और विधायक भी तो आए हैं, विपक्ष के मुख्यमंत्री उन्होंने भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, विपक्ष के होने के नाते खूब आवाज उठा रहे हैं। अब आप ये देखो ना, पक्ष के नेता ही इतने वो भ्रष्टाचार हो चुके। ये एक नई बात बता देता हूँ, 81 कमेटी वाले सेक्शन 181 का नोटिस भेजते हैं लोगों को। एक हाई कोर्ट का है, पता नहीं कौन से कोर्ट का एक जजमेंट है, अगर आप किसी को सेक्शन 181 का नोटिस भेजते हो तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते, तो उसके ऊपर उस अधिकारी के ऊपर इंक्वायरी बैठती है। और आप यहाँ पे, मैं अपने भाई विनय भाई साहब भी बैठे हैं, आप हमारे पत्रकार महोदय बैठे हैं, हमारे प्रवीण भाई भी बैठे हुए हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप इस चीज की जांच पड़ताल करवाओ कि सेक्शन 181 का नोटिस इन्होंने कितने लोगों को दिए और आज तक किन पे कार्रवाई हुई। जहां तक मेरा अंदाजा है, ये सेक्शन 181 का नोटिस लोगों को भेज के उनसे पैसे हथियाते होंगे और उनके पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मेरे पास तो कई फाइल, पैसा बड़ा प्रधान है मोनू राव जी, पैसा प्रधान हो गया, और पैसे के लिए मॉडल टाउन में कॉमर्शियल एक्टिविटी बिल्कुल मना है। बिल्कुल ये केस तो मैं तो जो शुरू में मैंने कहा था कि बेशर्मी धार लो आप, फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप किसी के 50 लाख रुपए ले लो, बेशर्मी धार लो कि वो मार लेगा, पीट लेगा, पैसे थोड़े ना वापस ले पाएगा आपसे। उसी तरीके का एक खेल है, जैसे पीली पंसेरी होती है, 25 पैसे का भुगतान करता, रो पीट करके 10 पैसे का। और उसी तरीके से कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि नेताओं ने और तमाम जो पार्षद है, चेयरमैन है, इन्हें कहीं ना कहीं अपना एक रुख बना लिया कि आओ रोड़ा मचाओ, काम धाम कुछ करो मत। वही पॉलिसी के ऊपर तमाम लोग चल रहे हैं। मीडिया अपने खबर दिखाता रहेगा, आवाज उठाता रहेगा, फिर भी लोग हमें कोसते रहेंगे कि जी आप दिखाते नहीं है हमारा पशुओं के बारे में, सड़कों के बारे में, अतिक्रमण के बारे में, अवैध रेडियो के बारे में। तो चक्कर एक ऐसा हो गया है कि बेशर्मी कहीं ना कहीं इस कदर धार ली गई है कि अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जनता कब जगेगी ये देखना होगा। 2024 का चुनाव आ रहा है, शायद जनता की नींद खुल जाए, उनको अपने हकों के लिए कुछ आवाज उठाने का जो है टाइम आ रहा है, मौका आ रहा है, वो कुछ उठा ले, या फिर इसी तरीके से शहर घूमता रहेगा, नरक बना रहेगा, लोग मरते रहेंगे, बाजार में परेशान होते रहेंगे। तमाम आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।